अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने ट्रांसपोज दिया था। अच्छा, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमें कि राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसको बोला हुआ है कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब कि हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना है इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, चलें हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका पहला पार्ट ये है, मैंने उतारा हुआ है। अब इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, पहले जब भी हम ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर किस तरह लिखते हैं कि जो पहला होता है वो हमारी रॉ होती है। मतलब ये जो 2 है ये किसको बता रहा है, ये 2 जो है ये रॉ को बता रहा है कि ये 2 रॉज हैं। और ये जो 3 है ये बता रहा है कि ये कॉलम है। क्या है? कॉलम। तो जब भी हम ऑर्डर लिखते थे तो हम पहले रॉ लिखते थे, उसके बाद कॉलम लिखते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये ऑर्डर लिखा हुआ है 2/3 का, मतलब 2 रॉज हैं यहाँ पे और 3 कॉलम्स हैं। और यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है ए। मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है। अब इसको हमने सोल्यूशन में किस तरीके से करेंगे कि पहले हमें चल गया कि इधर 2 रॉज बनानी है। कितनी बनानी है? रॉज 2। इसका मतलब है कि जो ये अंदर वेरिएबल लिखा हुआ है इसको हम 2 बार रॉज में लिख देंगे। ये ए और ये हमारे पास एक रॉ हो गई, ये हमारे पास दूसरी रॉ हो गई। मतलब रॉ की हमने बात कर ली, ये 2 रॉज हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है? कॉलम्स। कॉलम्स कितने हैं? 3। हम ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं ये तीसरा कॉलम। ये हमारा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बन गया। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। और रॉज कितनी हो गई? ये पहली रॉ, ये दूसरी रॉ। तो इसका मतलब है हमने ऑर्डर लिख लिया। लेकिन अब इसके अंदर हमें लिखना कैसे है? ये रॉ की फॉर्म में तो लिख लिया, लेकिन हमने इसको कुछ नंबर भी स्पेसिफाई करना होगा कि ये किस जगह पर है, किस प्लेस पर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अब देखें, ये जो पहला ए है, जो स्मॉल ए लिखा हुआ है, किस जगह पे? ये पहली रॉ में। ये ए किस जगह पे? ये पहली रॉ में और पहली कॉलम, पहला कॉलम और पहली रॉ। तो इसको हम ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं? पहले रॉ लिखते हैं और फिर कॉलम। पहले हम रॉ लिखते हैं ऑर्डर में, फिर कॉलम। इसी तरीके से जब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये कौन सी रॉ में है? पहली रॉ में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। इसी तरीके से इसका कॉलम क्या है? इसका कॉलम भी क्या है? ये पहले कॉलम में ही आ रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे A11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पूछे कि ए किस प्लेस पर है तो हम बोलेंगे पहली रॉ में और पहले कॉलम में। सही है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं अब दूसरे वाले ए पर। अब अगर पूछा है कि इसकी प्लेस बताओ, तो इसकी प्लेस कैसे बताएंगे? पहले हम ऑर्डर में रॉ लिखते हैं, तो पहले देखना है कि ये किस रॉ में है। ये किस में है? पहली रॉ में। तो यहाँ हमने ऑर्डर लिख लिया रॉ का कि ये पहली रॉ में। और कॉलम कौन सा है? ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। इसका मतलब कि ये ए कौन सी कॉलम में है? दूसरे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? A12, मतलब A1/2 का ऑर्डर होगा। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा ए है, इसमें अब बताना है ऑर्डर। तो ऑर्डर इसमें किस तरह लिखेंगे कि ये कौन सी रॉ में है? ये पहली रॉ में। तो पहले रॉ लिखते हैं, तो A1। और कॉलम कौन से कॉलम में है? 1 2 3। तो इसका कॉलम क्या है? 3। तो इसलिए इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? A1/3, मतलब A13। ये पहले कॉलम और पहली रॉ और तीसरे कॉलम में। इसी तरीके से अब हम सेकंड रॉ पर आ जाते हैं। सेकंड रॉ पे जब हम लिखेंगे तो वही ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं? पहले रॉ की बात होती है, तो रॉ कौन सी है यहाँ पे? दूसरी। यहाँ पे कौन सी रॉ आई है? दूसरी। तो हमने यहाँ पे अब 2 लिख देना है। और कॉलम कौन सा है? कॉलम कौन सा है? पहला। तो यहाँ पे कॉलम कौन सा है? पहला। यहाँ पे 2 1, मतलब 2/1 का ऑर्डर होगा। इसी तरीके से ये किस प्लेस के ऊपर है? ये दूसरी रॉ पर है, तो रॉ पहले लिखते हैं, दूसरा हमने रॉ लिख दिया। और अब कॉलम कौन सा है? दूसरा। तो यहाँ पे A22 आ जाएगा, मतलब A का ऑर्डर क्या है? 2/2। 2/2 का ऑर्डर मतलब दूसरी रॉ, दूसरी कॉलम। इसी तरीके से अब तीसरी प्लेस पे आ जाते हैं। इसमें क्या है कि ये दूसरी रॉ है, तो पहले हम रॉ लिखते हैं और उसके बाद कॉलम कौन सा है? तीसरा। तो A2/3, मतलब A23 का ऑर्डर बन गया। ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, मतलब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। और फिर उसके बाद इसकी हमने क्या कर दी? नंबरिंग, कि ये कौन सी प्लेस पर है। सही है। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सही है। अब उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि x इक्वल्स टू x, i, j और 3 and 4।
अब ये इसको हमने टेबुलर फॉर्म में करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो इसका मैट्रिक्स का नाम लिखना है। इसमें मैट्रिक्स का नाम क्या है, मैट्रिक्स का नाम है एक्स, मतलब इसको एक्स से डोनेट किया हुआ है तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। उसके बाद अब इसको हमने सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखनी है जिस तरीके से हमने ऊपर लिखा था। तो 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये रॉ की बात हो रही है, 3 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं 4, सही है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर हमने ए से शो करा था इसको, क्योंकि यहाँ पे अंदर ए लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पे किस वेरिएबल से शो करेंगे, एक्स से। तो हमने देख लिया रॉस कितनी है यहाँ पे 3, तो हमने थोड़ा सा बड़ा बना देना कि यहाँ पे 3 रॉज हैं, तो एक्स को हमने 3 बार लिख दिया, ये हमारी 3 रॉज हो गई। इसी तरीके से अब कॉलम कितने हैं 4, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये पहला कॉलम तो बन गया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये क्या होगा, चौथा होगा, ये होगा चौथा कॉलम, सही है। ये तो हमने कर लिया। अब क्या करना है आगे, अब हमें इसकी वही नंबरिंग करनी है, इसकी प्लेस बतानी है। तो वो कैसे बताएंगे, जिस तरीके से मैंने ऊपर बताया था कि ये कौन से पहले रॉ को लिखते हैं ऑर्डर में, तो ये पहली रॉ है, ये पहली रॉ है और पहला कॉलम। इसी तरीके से ये पहली रॉ है और दूसरा कॉलम, ये पहली रॉ है तीसरा कॉलम, ये पहली रॉ है चौथा कॉलम। इसी तरीके से ये दूसरी रॉ है, पहला कॉलम है, ये दूसरी रॉ है, दूसरी रॉ है और दूसरा कॉलम, ये दूसरी रॉ है और तीसरा कॉलम। ये मैंने आपको नंबरिंग ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। और ये दूसरी रॉ है और चौथा कॉलम। इसी तरीके से ये तीसरी रॉ आ गई, ये तीसरी रॉ है और कॉलम कौन सा, पहला। ये तीसरी रॉ है और दूसरा कॉलम, ये तीसरी रॉ है तीसरा कॉलम और ये तीसरी रॉ है चौथा कॉलम। ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें मैंने क्या करा है, सही है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सिंपल, हमने वही किया जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सही है। अब जो है वो अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है b इक्वल्स टू BIJ, ब्रैकेट में है 4 × 4। इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 रॉस हैं और यहाँ पे क्या है, 4 जो हैं वो क्या हैं, कॉलम्स हैं। क्या हैं, 4 जो हैं वो कॉलम्स हैं। अब इसको इसी तरीके से हमने नाम दे दिया, क्या इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स का बी, तो ये तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अंदर बी जो है इसी से हम वो करेंगे, सही है। अब यहाँ पे 4 रॉज हैं 4 कॉलम्स हैं, इसका मतलब कि बी को हमने जो है, बी को जो हमने है वो 4 दफ़ा लिखना है रॉज में, बी 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 बी, सही है। कि 4 और कितने कॉलम्स हैं, 4, तो ये पहला कॉलम हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा कॉलम भी लिख लेते हैं, ये दूसरा कॉलम हो गया। अब इसी तरीके से ये क्या हो गया, तीसरा कॉलम हो गया और ये क्या हो गया, चौथा कॉलम हो गया, सही है। ये हमने रॉ कॉलम्स ऑर्डर लिख लिया। अब हमने इनकी प्लेसिंग करनी है, वही जिस तरीके से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। अब ये किस ऑर्डर पे है, ये पहले हम रॉ को लिखते हैं, सही है। ये पहली रॉ है, पहली रॉ है पहला कॉलम। ये मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। ये किस प्लेस के ऊपर है, पहली रॉ, और ये कौन सा कॉलम है, दूसरा। ये पहली रॉ है और तीसरा कॉलम। ये वाला नंबर किस पे, पहली रॉ पे और चौथा कॉलम। इसी तरीके से हम दूसरी रॉ पर आ जाते हैं। तो पहले हम रॉ को लिखते हैं, दूसरी रॉ है और पहला कॉलम। ये दूसरी रॉ पर है और दूसरा कॉलम। ये दूसरी रॉ पर है और कौन सा कॉलम है, तीसरा। और ये दूसरी रॉ पे है चौथा कॉलम। इसी तरीके से हम तीसरी पे आ जाते हैं, तीसरी भी ऐसे लिखेंगे। तो तीसरी रॉ है पहला कॉलम, तीसरी रॉ है दूसरा कॉलम, तीसरी रॉ है तीसरा कॉलम, तीसरी रॉ है चौथा कॉलम। इसी तरीके से अब 4 पे आ जाते हैं क्योंकि 4x4 ऑर्डर का था। अब इसके अंदर ये चौथी रॉ है, चौथी रॉ है 1 2 3 4, चौथी रॉ है और कॉलम कौन सा है, पहला। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, B4 4/1 का, चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं, ये चौथी रॉ है और कौन सा कॉलम है, दूसरा। और ये चौथी रॉ है और तीसरा कॉलम, ये चौथी रॉ है और चौथा कॉलम। तो ये हो गया इस पार्ट का सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 ही पार्ट थे और बहुत इजी थे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप मुझसे वही दोबारा मैं बोलूँगी कि टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही काफ़ी था, क्वेश्चन नंबर 5। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी था। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।